नमस्कार दर्शकों। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा विवादित है, या यूं कहें कि कुछ मूर्ख लोगों द्वारा, कुछ बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस द्वारा उसे विवादित बनाया गया है जानबूझकर। और एक भीड़ चाल सी लग गई है उस बात को, उस मुद्दे को बिना जांचे परखे उसके विषय में बेसिर पैर की बातें बनाने का। थंबनेल, टाइटल ये सब देख करके तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस विषय पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में मुकेश खन्ना का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो लड़की जो सामने से आपको सेक्स का ऑफर कर रही हो वो एक धंधे वाली है। इतनी सी बात मीडिया में चलाई जा रही है, बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही है। बात यहां तक पहुंच गई है कि महिला आयोग ने मुकेश खन्ना पर एफआईआर तक की मांग कर दी है। ये तो रहा एक पहलू, लेकिन क्या सच्चाई इतनी ही है? मैं कल से ये खबर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर देख रहा हूँ। फेसबुक पर मैंने देखा और मैं जब कल कमेंट सेक्शन में गया और मैं जब पढ़ा, लोगों के कमेंट में वहाँ पढ़ रहा था, तो मुझे हंसी भी आ रही थी और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि कैसे लोग बिना किसी बात को जाने समझे, उसके बारे में पूरी तरीके से तहकीकात किए हुए बिना उस विषय पर अपनी बात रखने चले जाते हैं। देखिए, ये हो सकता है कि आपकी विचारधारा किसी से मेल ना खाती हो, आपकी विचारधारा अलग है, सामने वाले की विचारधारा अलग है, या मेरी विचारधारा अलग है। ये तो हो गई एक बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विचारधारा के अलग होने के नाते हम झूठी चीज़ों को, झूठी बातों को, झूठी अफवाहों को प्रसारित करें। अब शुरू से इसका मुद्दा क्या रहा है, पहले ये सारी घटनाक्रम पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। मुकेश खन्ना जी का एक चैनल है भीष्म इंटरनेशनल। आप में से बहुत सारे दर्शक उनको देखते आ रहे होंगे। वहाँ पर अक्सर वो बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हुए दिखाई दे जाते हैं, मैं भी देखता हूँ। तो अभी 2-3 दिन पहले उस चैनल पर एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने एक बहुत ही गंभीर विषय पर प्रकाश डाला हुआ है। मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी ऐसा वाक्य, ऐसी घटनाएं आए दिन आपके साथ होती रही होंगी। आप में से कोई ना कोई उस चीज़ का विक्टिम ज़रूर रहा होगा। मुकेश खन्ना ने बोला है कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जो आपको पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं, हाय हेलो करती हैं, आपसे बातचीत करती हैं, फ्रैंक होकर के बात करती हैं, फिर सामने से आपको सेक्स का ऑफर देती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, नासमझ होते हैं, जो उनकी बातों में आ जाते हैं और कुछ गलत हरकतें कर बैठते हैं। फिर होता क्या है कि वो लड़कियां उनकी फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पर डाल करके, वायरल करके, ऐसी धमकी दे करके उनको ब्लैकमेल करती हैं। तो इस विषय पर मुकेश खन्ना ने बहुत ही विस्तृत ढंग से बहुत सारी चीज़ें बताई हुई थी। और मैं आपको बताऊं तो मैं भी इस घटना का शिकार हुआ। कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा था या कुछ ऐसा था, मेरा किसी लड़की के साथ कुछ चल रहा था। देखिए, नंबर मेरा है, काफ़ी जगह वायरल हो गया है, बहुत सारे लोगों के पास है। तो आए दिन डेली कम से कम सैकड़ों मैसेज आते रहते हैं हेलो के। कुछ जेन्युइन लोग होते हैं, कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं और कुछ लोग फर्जी होते हैं जो इसी तरीके का दाना डालने का काम करते हैं, फिशिंग का काम करते हैं, आपको फंसाने के लिए। तो मेरे साथ जो घटना हुई थी मैं आपको बताता हूँ। और बहुत सारे दर्शक जो मुझसे बहुत दिनों से मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, मैंने भी इस विषय में एक वीडियो बनाया था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। इस विषय पर आपको जानकारियाँ भी दी थी। तो मैं फिर से एक बार उसको रिवाइंड करता हूँ। करीब 1 साल से ऊपर की बात हो गई, 1.5 साल लगभग होने वाला है। एक दिन शाम को जब मैं काम करके थोड़ा आराम करने के लिए बैठा, मैं अमूमन रात को 8 बजे लगभग खाली होता हूँ, काम वाम करके पूरा काफ़ी टाइम हो जाता है।
तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मैं लेटा ही था। तो मेरे पास दिन से ही, सुबह से, उसी दिन से मेरे पास एक बार बार मुझे कॉल आ रही थी किसी अननोन नंबर से। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जल्दी किसी अननोन नंबर से मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूं। मेरा जो पर्सनल नंबर है, जो कुछ ख़ास लोगों को पता है, उससे रिसीव करता हूं। बाकी जो मेरा नंबर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, उससे मैं अननोन नंबर की कॉल में रिसीव नहीं करता हूं, ना तो व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेजेस का जवाब देता हूं। लेकिन कुछ ऐसा था कि सुबह से बार बार मैसेज आ रहा था एक नंबर से, मैंने हाय हेलो को तो मैंने भी रिप्लाई कर दिया था। तो जब मैं शाम को बैठा तो उसी नंबर से मुझे वीडियो कॉल आ रही थी। मैं काम करके थका हारा बैठा हुआ था, बिस्तर पे लेटा ही हुआ था। मैंने कहा देखते क्या है, किसका वीडियो कॉल बार बार आ रहा है। तो मुझसे गलती इतनी हो गई कि मैंने वो वीडियो कॉल रिसीव कर ली। और जब मैंने वो वीडियो कॉल रिसीव की तो मैं क्या देखता हूँ कि सामने, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया क्या चल रहा है। एक लड़की थी नग्न अवस्था में, वो जो है उसकी वीडियो वहाँ पर प्ले हो रही थी। कुछ ऐसे फुटेज वहाँ पर चल रहे थे। थोड़ी देर तो मैं समझ नहीं पाया कि भाई सर ये हो क्या रहा है। फिर मुझे जब समझ में आया तो मैंने जल्दी से मैंने फ़ोन काटा, उसको ब्लॉक किया उस नंबर को। और मैंने कहा लोग कैसे कैसे हैं यार, मुझे पता ही नहीं है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। अब कोई आम बंदा होता, कोई इतना ज़्यादा समझदार ना होता। समझदार का मतलब कि हम लोग सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहते हैं तो हमको सारी चीज़ें पता है। फिर भी मुझसे वो गलती हो गई, मैंने वीडियो कॉल रिसीव कर ली, तो उस चीज़ को भूल गया। लेकिन फिर मुझे एक घंटे बाद एक दूसरे नंबर से मेरे पास मैसेजेस आते हैं और उसने बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली हुई थी कि जैसे उसने वीडियो कॉल चलाई उधर से, मैंने वीडियो कॉल इधर से रिसीव की और वो अपने उस फ़ोन का रिकॉर्डिंग कर रहा था, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था जहाँ पर मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ। और बाकायदा उसको मेरा नाम भी पता था, कैसे पता था मुझे नहीं पता। उसने लिखा हुआ था कि अनुराग सूर्यवंशी, ये देखो तुम्हारी वीडियो भी जो है, ये वीडियो चैट तुम किसी लड़की के साथ ये गंदी हरकत कर रहे हो और इसको अभी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। उसने बाकायदा यूट्यूब पर उस वीडियो को अपलोड करते हुए उसकी भी स्क्रीनशॉट भेजी, फेसबुक पर भी उसको अपलोड कर रहा था। तो मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया, मैं कि ये क्या बात है यार, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और मुश्किल से 10 सेकंड की वीडियो थी वो, जो 10 सेकंड या 5 सेकंड ऐसे मैंने उसकी कॉल रिसीव की हुई थी, ऐसे कुछ था। वो इस पूरा बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्ड हुआ था। फिर मैंने उसको बड़ी तेज़ी से डांटा। हमने कहा कि अभी तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ और शायद तुम गलत पल्ले पड़ गए हो। फिर जल्दी से जल्दी मैंने उसको जो है, मैं बाहर गया, बगल में ही चिन्हट थाने पे कोतवाली पे मैंने एक FIR दर्ज करवाई। उसके बाद से उसका कॉल नहीं गया, वो समझ गया कि यहाँ पंगा लेना रिस्क से खाली नहीं है। तो दोबारा उसने कुछ किया नहीं, बट मुझे तो एहतियात बरतना ही था। मैंने लोगों को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं चिन्हट कोतवाली बगल में गया, यहाँ पर मैंने FIR करवाया। बाद में उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। इतना ज़रूर पता चला कि कोई वेस्ट बंगाल का कोई रैकेट है जो पकड़ा गया है। इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से उनके झांसे में पड़ जाते हैं। कुछ लड़कियां होती हैं जो आपको कॉल करती हैं, मैसेज करती हैं, एक हनी ट्रैप होता है, आपको फंसाती है, आपसे बातचीत करती, मीठी मीठी आपसे दोस्ती बढ़ाती हैं। फिर जब आप उनकी बातों में पूरी तरीके से आ जाते हैं, मतलब कि पूरी तरीके से आने का मतलब ये है कि आप इतने लस्ट में इतने ज़्यादा गिर जाते हैं, वासना में इतने ज़्यादा बह जाते हैं कि वो चीज़ें, वो हरकतें आप उनके साथ कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। इस बात का फ़ायदा उठा करके वो आपको जो है ब्लैकमेल करती हैं, आपको उनको पैसा देना होता है। कहीं कहीं तो मैंने ये भी सुना है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि कई लड़कों ने इससे सुसाइड भी कर लिया है तंग आकर इन चीज़ों से, बदनामी के डर से, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए और उनको बदनामी का डर भी था। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, लड़के थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। तो एक तरीके का एक रैकेट चल रहा है, अभी भी ये चल ही रहा है, आए न दिन ऐसा होता रहता है। आपके पास भी, आप भी फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, आपके पास ऐसे मैसेजेस आते होंगे, किसी बहुत सारी खूबसूरत लड़की की बहुत अच्छी फ़ोटो लगी हुई है
और ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की ही हो, कभी कभी लड़कियां होती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कुछ लड़के होते हैं। मैंने तो देखा कि मेरे इस मैटर में एक छोटे से बच्चे का, वो मुश्किल से 8 या 10 साल का बच्चा था, जो आवाज़ बदल बदल करके बात कर रहा था, बट मैं समझ गया था कि छोटा सा 8-10 साल का बच्चा है। तो ये लोग ऐसे काम करते हैं। तो इसी विषय पर मुकेश खन्ना जी ने एक वीडियो बनाया हुआ था, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था। मैं अक्सर उनके वीडियोस देखता रहता हूँ, तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत खुल करके करते रहते हैं। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, तो कुछ ऐसी घटनाएं, मतलब लोग, उनके पास भी कुछ ऐसे कॉल मैसेजेस आए थे। तो उन्होंने भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनके बहुत सारे लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, तो लोगों को अवेयर करने के लिए इस विषय पर उन्होंने वीडियो बनाई थी। अभी देखिए, मेरे पास भी अब भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं डेली, खास करके जिसकी डीपी पर लड़कियों की फ़ोटो लगी रहती है, या फिर ऐसी किसी लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहा है, अननोन, जिसको मैं जानता नहीं हूँ, जिसकी आईडी लॉक है, प्रोफाइल लॉक है। तो फेसबुक पर ऐसी चीज़ें मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। आप लोग भी अवेयर रहिए, बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप कोई कामदेव नहीं है, सलमान खान नहीं है कि आप पे लड़कियां मरी जा रही हैं। और सीधी सी बात है, आप जहाँ भी हैं संतुष्ट रहिए। ये सब अच्छी चीज़ें नहीं होती, अच्छी बातें नहीं होती हैं, है ना। आपकी फैमिली है, छोटी सी बात से आपकी पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी, आपकी छोटी सी हरकत से। तो ऐसे एक बहुत फनी शब्द दिमाग में आ रहा है कि खुले सांड की तरह मत घूमिए, है ना। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, उसको समझिए। तो बात है अपने मेन मुद्दे पर। मुकेश खन्ना ने इन्हीं सब बातों पर चर्चाएं की हुई थी। मैंने पूरी वीडियो देखी है, 7 मिनट 43 सेकंड की वीडियो है, अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं जा करके। किसी शरारती तत्व द्वारा उसी वीडियो का छोटा सा एक 10-20 सेकंड का एक पार्ट चला दिया गया, जिसमें मुकेश खन्ना ये कह रहे हैं कि ऐसी लड़कियां जो सामने से आपको खुला सेक्स का ऑफर कर रही हैं, वो धंधे वाली होती हैं, वो धंधा कर रही हैं। जबकि इसके आगे पीछे की बात उन्होंने काट दी। ये चीज़ उन्होंने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई बड़ी तेज़ी से। अब कुछ बेवकूफ़ मीडिया हाउसेस ने उसको हाथों हाथ ले लिया, चला दिया उसको। कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उनके विषय में क्या ही कहा जाए। उन्होंने खबर चला दी कि मुकेश खन्ना ने लड़कियों के बारे में ऐसा कहा है। अब कुछ दर्शक ऐसे भी थे जो उनके पक्ष में थे, कुछ उनके विपक्ष में थे। मैं कमेंट में पढ़ रहा था, कुछ कह रहे थे मुकेश खन्ना ने बहुत अच्छा कहा है। अगर मुकेश खन्ना ने सिर्फ इसी संदर्भ में कहा था कि कोई भी लड़की किसी लड़के को सामने से सेक्स का ऑफर कर रही है तो धंधे वाली है, तो इस विषय से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कहीं ना कहीं मुकेश खन्ना ये गलत बोल रहे होते हैं। आप उस चीज़ का समर्थन नहीं कर सकते। देखिए, अगर कोई आपसी सहमति से किसी का संबंध है, चल रहा है, तो इस विषय पर आप कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। उनको संविधान ने, कानूनी आज़ादी दे रखी हुई है, क्यों कर सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप इस बात का एक एग्जाम्पल है जो आजकल बहुत आम हो गया है। लेकिन दुख इस बात का है कि उनके स्टेटमेंट को बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही काट छाट करके किसी शरारती तत्व द्वारा वायरल किया गया। अब दूसरा काम किसका होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें वायरल होती हैं तो एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते, आप बहुत बड़ा नाम है मीडिया के क्षेत्र में, जिनको चौथा स्तंभ कहा जाता है संविधान का, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि अगर कुछ खबर वायरल हो रही तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसमें क्या सच है, उसके पीछे जांच पड़ताल तो करनी चाहिए, जिसे आजकल फैक्ट चेक कहते हैं। यही न्यूज़ चैनल अपने आप को तथाकथित फैक्ट चेकर बोलते हैं। कोई खबर आती है तो बहुत आगे होते हैं ये फैक्ट चेक करने में। उनके दिमाग में ये छोटी सी बात नहीं है कि इसका भी एक जांच कर लेनी चाहिए, पड़ताल कर लेना चाहिए कि इस विषय में कितनी सच्चाई है। उन्होंने खबर चला दी, एक ने खबर चलाई तो उसका देखी देखा तमाम और भी न्यूज़ चैनल आ गए। उनको मसाला मिल रहा था न्यूज़ चलाने का, उन्होंने भी न्यूज़ चला दी। कुछ ऐसे चैनल हैं, कल तक परसों तक, है ना, BP न्यूज़, CP न्यूज़, ऐसे करके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आप लोग समझ रहे होंगे। ये कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल है दर्शकों
जो इस देश में हर दिन आग लगाने का काम करते हैं। मैं सीधे से बता रहा हूँ, इनकी जो हरकतें हैं वो ऐसी हैं कि ये रोज़ पेट्रोल डाल करके देश को आग के हवाले कर देते हैं। रोज़ आग लगाते हैं किसी न किसी बेसिर पैर के मुद्दे को लेकर के। कुछ नहीं मिला तो कुछ ही सही, कुछ नहीं मिला तो कुछ सही। इनके पास कोई ढंग का मुद्दा है ही नहीं। विकास से संबंधित, डेवलपमेंट से संबंधित किसी विषय पर बात की जाए, एजुकेशन से संबंधित बात की जाए, एनवायरनमेंट से संबंधित बात की जाए, कुछ नहीं है इनके पास। बस इनके पास आग लगाने वाले मुद्दे कहीं ना कहीं से खोज करके लेकर के आते हैं। नहीं मिलता है तो खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं, जो कि बहुत ही घातक है। मैं तो कहता हूँ कि एक बैकआउट इनका भी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने देश में जो है बहुत ही गंद फैला रखी है। आप समझ गए होंगे, कुछ गिने चुने न्यूज़ चैनल्स हैं जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है। पूरी जितनी भी बातें होती हैं इनके द्वारा ही फैलाई जाती हैं। ये न्यूज़ बताते नहीं है, न्यूज़ प्रोड्यूस करते हैं, न्यूज़ बनाते हैं और आप लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। तो इन लोगों से बचना है। मैं पूछना चाहता हूँ इन न्यूज़ चैनल से कि जब ये छोटा सा क्लिप आपको मिला तो इसके विषय में, इसकी जांच पड़ताल करने के बारे में आपके दिमाग में थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है? मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो की, एक न्यूज़ चैनल ने मुकेश खन्ना को न्यूज़ चैनल पे अपने बुला लिया इस विषय पर बात करने के लिए, जबकि कुछ ऐसा बड़ा मुद्दा था ही नहीं। आप उनकी वीडियो को देखिए, सही कहा जा रहा है, गलत कहा जा रहा है। क्या गलत है इसमें? एक रैकेट है जो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में काम कर रहा है। आए ना आए दिन ऐसे सैकड़ों केसेस होते सुनाई देते रहते हैं। आप एक साइबर क्राइम की रिपोर्ट उठा करके एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। आप में से तो दर्शक देख रहे हैं मुझे, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो मुकेश खन्ना ने इसके विषय में बताया तो क्या गलत कहा? क्या कभी न्यूज़ चैनल ने कभी जहमत की कि जो लड़कों के साथ हो रहा है, कई सारे लड़कों ने इस विषय में इससे परेशान होकर के सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली? क्या एक मुद्दा नहीं हो सकता है? कौन है इसके पीछे, कौन चला रहा है? क्या कभी कुछ सामने आया इस विषय पर? आपने कभी भी रिसर्च करने की जहमत नहीं उठाई। और सोने पे सुहागा ये हो गया। देखिए, बड़ी हंसी आती मुझे कि एक महिला आयोग नाम की एक संस्था है, उन लोगों ने एफआईआर तक की मांग कर दी। चलो ठीक है, न्यूज़ चैनल ने बताया, आधा अधूरा सच क्या बोला, झूठ कहा, गलत कहा, उनका काम ही है ये। लेकिन महिला आयोग एक जिम्मेदार संस्था, उन्होंने एफआईआर तक की मांग कर दी। इसमें एफआईआर वाली जैसी क्या बात है? क्या उन्होंने उस वीडियो को, पूरा वीडियो को देखा कि किस विषय में मुकेश खन्ना बात कर रहे थे? नहीं देखा। तो इन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? ये क्या देश का भला करेंगे? ये सिर्फ आग लगाने वाले मुद्दों के लिए बात करते हैं। कभी कोई महिला तलाक की उत्पीड़न होती है, तलाक की पीड़ित होती है, कभी किसी महिला को दहेज के लिए जला करके मार दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कोई महिला जो है किसी वजह से उसको एजुकेशन नहीं मिल पाता है, शिक्षा नहीं मिल पाती है, कोई लड़की होती है। ऐसे मुद्दे महिला आयोग के पास ना, इन सब विषय पर काम नहीं क्यों नहीं करते वो? फालतू की चीज़ों पे। और वैसी चीज़ें जो बनाई जाती हैं बेसिर पैर की। एक कहावत है, कौवा कान लेकर के गया। तो अपना कान नहीं देखना, पहले चेक नहीं करना कि मेरा कान है कि नहीं है, पहले कौवे के पीछे भागना। तो ऐसी ही कुछ स्थिति इस समय हमारे देश में बनी हुई है। भीड़ चाल सी लगी हुई है और सभी लोग इसमें, जनता भी इसमें बढ़ चढ़ करके अपना पूरा योगदान दे रही है। तो इन सब चीज़ों से बचिए। देखिए, आजकल कोई भी ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं है, एक भी ऐसा न्यूज़ चैनल इस देश में नहीं है जो किसी एक पक्ष से प्रभावित ना हो, जो किसी एक विचारधारा से प्रभावित ना हो। यह अलग बात हो गई। लेकिन इसके साथ भी आपका एक काम है कि आप सही न्यूज़ को जनता के बीच में पहुंचाएं, गलत चीज़ें लोगों के बीच में ना आने दें। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी की आपने बदनामी कर दी, उसके ऊपर आपने आरोप लगा दिए, बाद में वो शख्स बेगुनाह साबित हुआ, फिर उसके विषय में आप बात ही नहीं करने चाहोगे। इनको
चौथा स्तंभ संविधान का किसने बना दिया भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इनके विषय में कोई खुल करके बात भी नहीं कर सकता है, इनका तो कोई बहिष्कार भी नहीं करता, बायकॉट भी नहीं करता है। आप फिल्मों का बायकॉट कर लेते हो, किसी हीरो हीरोइन का बायकॉट कर लेते हो। मैं पूछता हूँ, उनका बायकॉट कब होगा? ये जो धंधा खोल करके लोग बैठे हुए हैं, इनका बायकॉट कब होगा? बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को बायकॉट करना, नहीं तो ये देश जिस तरीके से जहाँ जिस आग में धकेला जा रहा है, मुझे नहीं लगता बचेगा। जो आपको लग रहा है हिंदू मुस्लिम जो भी चीज़ें इस देश में हो रही हैं, माफ़ कीजिएगा, वो आज मीडिया की ही देन है। तो आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, आप लोग जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कुछ भी ऐसी घटनाएं आपको मिलती हैं तो बाकायदा उसको अपने तरह से, किसी फैक्ट चेकर के ऊपर विश्वास मत कीजिए। आप अपने तरीके से उस पर उसका फैक्ट चेक कीजिए, उसको क्रॉस चेक कीजिए कि क्या ये सही है। विचारधारा ठीक है, सबकी अलग अलग होती है। मान लीजिए आपकी विचारधारा मुकेश खन्ना जी से नहीं मिलती है, मेरी नहीं मिलती है, मुझसे नहीं मिलती है, ठीक है, बात अलग हो गई। लेकिन विचारधारा का ना मिलना क्या ये होता है कि हम सामने वाले का खून कर दें, उसका खून पी जाएं? ये तो गलत है ना। यह आदिकाल से चला आ रहा है कि विचारधाराएं लोगों की अलग अलग रही हैं। तमाम विचारधारा के लोग इस देश में, इस दुनिया में रहे हैं, तमाम तरह की विचारधाराएं भी चल रही हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी की विचारधारा अलग है तो उस विचारधारा वाले व्यक्ति को, उस विचारधारा वाले समूह को नाश कर देना चाहिए। उसकी भी बातों को सुनने का आपको हिम्मत रखनी चाहिए, क्षमता रखनी चाहिए, वो क्या कह रहा है। कुछ लोग बड़े खुश हुए मुकेश खन्ना ने ऐसा कहा, वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात हो गई। कुछ लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी नहीं ये खोजने जा रहे हैं कि क्या मुकेश खन्ना ने यही कहा है या कुछ दूसरा कहा है। तो दोस्तों, दर्शकों, बस बात इतनी सी थी। हम लोग ऐसे मुद्दों पर, ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर हम लोग बातचीत नहीं करते हैं, और लेकिन मुझे लगा कि आज ये एक ऐसा विषय है जहाँ मुझे बात ज़रूर करनी चाहिए। एज ए फैन मुकेश खन्ना, एज ए फैन शक्तिमान, और सबसे बड़ी बात की जो सच है वो लोगों के सामने आना चाहिए। जो एक ऐसा सच जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस द्वारा दबाया जा रहा है, उसके विषय में सिर पैर की बातें की जा रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी हुआ क्या है कि पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, इस वजह से कोई नई वीडियो आ नहीं पाई है कल, और ऐसा आज की भी स्थिति है कि ये इस वीडियो के अलावा कुछ और दूसरी वीडियो नहीं आ पाएगी। कल से हम पूरी कोशिश करेंगे प्रॉपर अपने काम पर लगे। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, जिस तरीके से आप लोग नारद टीवी को देते आ रहे हैं, और हम ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।